गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो के साथ साथ लॉन्ग वीडियो भी बनाऊं जो ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस हो जो काफ़ी रोचक और भयानक हो। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेन के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपनी मंजिल के लिए निकलती तो ज़रूर है लेकिन कभी वहाँ पहुँच नहीं पाती। उससे पहले ही वो गायब हो जाती है हमेशा के लिए। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दुनिया में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो इंसानों की समझ के परे होती है, इसीलिए वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। ऐसी ही घटना घटी थी सन 1911 में, जब 106 यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को एक टनल में से गुजरना था, लेकिन जैसे ही वो उस टनल में घुसती है वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल ये घटना रोम की है, जब जेनिटी नाम की एक ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना होती है। उसे एक टनल में से गुजरना रहता है इस बीच, लेकिन ट्रेन जैसे ही उस टनल में घुसती है वो गायब हो जाती है। इस दौरान कुछ अधिकारियों को ट्रेन के गायब होने की खबर मिलती है और वो तुरंत ट्रेन की खोज करने में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन का तो कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच उन्हें दो टनल के बाहर लोग मिलते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। यात्री उनकी टिकट वगैरह चेक करते हैं और उनका दावा सच साबित होता है कि वो उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन दोनों ने जो खुलासा किया उसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। उन दोनों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन उस टनल के पास पहुंचती है वैसे ही वहां से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। और हैरानी की बात ये भी कही उन्होंने कि टनल के अलावा कहीं और से किसी भी प्रकार का धुआं या धुंध नहीं आ रही थी। खैर, उन दोनों ने ये भी बताया कि वो धुआं काफ़ी अजीब था और इसे देखते ही वो काफ़ी डर गए थे और उस ट्रेन से कूद गए थे। और जैसे ही ट्रेन उस टनल में घुसती है वहाँ से वो गायब हो जाती है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। और इस मिस्टीरियस घटना के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस ट्रेन ने टाइम ट्रैवल किया था। ये ट्रेन अपने समय से 71 ईयर पास्ट में चली गई थी, यानी 1911 से सीधे 1840 में चली गई थी और ये रोम से सीधे मेक्सिको पहुंच गई थी। इस वजह से इसे भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता कि वो अपने पास्ट में चली गई थी, तो इसे लेके भी काफ़ी सारे सबूत मिले थे जो साबित करते हैं कि वो ट्रेन अपने पास्ट में चली गई थी और हमें इस बात को यकीन करने में मजबूर कर देते हैं कि सच में वो अपने पास्ट में चली गई थी। ये ट्रेन सच में 71 साल पीछे चली गई थी। मेक्सिको की एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि वो जिस हॉस्पिटल में काम किया करती थी उस हॉस्पिटल में 1840 में 104 मरीजों को एडमिट किया जाता है। और आपको याद दिला दूं कि उस ट्रेन में भी 106 यात्री सफ़र कर रहे थे, लेकिन उस ट्रेन में 2 यात्री कूद जाते हैं तो उसके बाद 104 यात्री उसमें बचते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस हॉस्पिटल के अंदर भी 104 ही लोगों को एडमिट किया जाता है। डॉक्टर का कहना था कि वो सभी लोग पागल हो गए थे और वो इतना ही बता रहे थे कि वो रोम से यहाँ तक एक ट्रेन में आए। लेकिन इससे भी अजीब ये था कि उस समय ऐसी कोई ट्रेन चली नहीं थी जो रोम को सीधे मेक्सिको से जोड़े। और उससे भी भयानक बात ये थी कि उन सभी के पास, या कहें तो उनमें से कई लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 1840 में एकदम नई थी, और कहें तो उन लोगों को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। और उन यात्रियों के यहाँ तक यानी कि मेक्सिको तक आने के कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, यानी कि वो यात्री कहें तो वो 104 लोग रोम से मेक्सिको आए हैं, इनका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और इस घटना को आज भी एक रहस्यमय घटना माना जाता है। हम आपको बता दें कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब मिस्टीरियस चीज़ें और घटी थी जिसको लेके भी इस ट्रेन के ऊपर सवाल उठते हैं। जैसे कि इस ट्रेन को इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया था, या कहीं तो देखने का दावा किया गया था। और जिन लोगों ने इस ट्रेन को जिस प्रकार का बताया था, इस ट्रेन को जो उन्होंने देखा था, तो वो ये वैसी ट्रेन थी जो 1911 में गायब हुई थी। आज भी ये मिस्ट्री है कि 104 यात्रियों के साथ और उस ट्रेन के साथ क्या हुआ और ये ट्रेन आखिर कहाँ गायब हो गई। कुछ लोगों का दावा है कि इसे एलियन उठा के ले गए और कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेन भूतिया है, तो इसने टाइम ट्रैवल किया है वो भूतों के द्वारा किया। आप लोगों को क्या लगता है कि इस ट्रेन के साथ आखिर तो क्या हुआ और ये घटना के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ऐसी ही कहानी और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़ मिलती रहे। और भी मुझे आप आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो।